जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी का गुरुदासी भजन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मैं आप सभी को संकट चतुर्थी की कथा सुनाने वाली हूँ और आप सब इसे पूरी श्रद्धा और भावना के साथ सुनिएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक शहर में जेठानी और देवरानी रहती थीं। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब। देवरानी जेठानी के घर में झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ भोजन देवरानी को दे दिया करती थी, जिससे उसके बच्चों का जीवन यापन हो रहा था। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था और अक्सर बीमार रहा करता था। एक बार माघ महीने में देवरानी ने चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए में तिल गुड़ लाकर के तिलकुटा बनाया और तिलकुटा बनाकर के छीके पर रख दिया। उसने पूजन कर कथा सुन के तिलकुटे को छीके पर रख दिया और सोचा चंद्रोदय के समय अर्घ देकर चंद्र देवता को गणेश जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के घर गई। वहाँ जेठानी ने पूड़ी पकवान सुंदर सुंदर भोग बनवाए और देवरानी ने भोग बना करके अपने जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहा। तो बच्चों ने कहा, अभी भूख नहीं है चाची, जब माँ खाएगी तभी खाएंगे। फिर उसने जेठ जी से भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सभी खाएंगे तभी खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो किसी ने भी खाना ही नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं? तुम सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि माँ आएगी तो पकवान मिलेंगे। आज तो त्योहार है ना। जब बच्चों को पता चला कि आज पकवान तो दूर की बात है, रोटी भी नहीं मिलेगी, तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती है? पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने की धोबनी से पीटा और जब धोबनी टूट गई तो पट्टे से पीटा और वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। गणेश जी उसके स्वप्न में आए और बोले, धोबनी पिटी, पाटा पिटी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, ना जाग रही हूँ भगवान, ना सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। वह बोली, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी अन्न का नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, वह जाकर खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबनी पिटी, पाटा पिटी, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपट लूं? तो वह बोली, पूरा ये कुटिया पड़ी है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पहुँच लूँ? तो वह पहले से ही बहुत परेशान थी, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वह बोली, मेरे सर में पहुँच लो। गणेश जी चले गए। सवेरे देवरानी ने उठकर देखा तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरा मोती से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोतियों के हीरे टीके जगमगा रहे थे। उस दिन जब देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई तो बड़ी देर तक सहारा देखकर जेठानी ने अपने बच्चों को बुलाने के लिए देवरानी के पास भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया था ना, इससे वह नाराज हो गई होगी। बच्चों ने देवरानी से जाकर कहा, माँ ने बुलाया है,
सारा काम पड़ा है। देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे को सुनाए बिना नहीं रह सकती। सो वह बच्चों से बोली, बेटा, मैंने तो बहुत दिनों तक तुम्हारी माँ के घर में काम किया है। अब माँ से कहना कुछ दिन मेरे यहाँ आकर काम कर लें। बच्चों ने घर जाकर माँ को सारा हाल सुनाया और बताया चाची का घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। तब जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और देवरानी ने फिर सारी कहानी जेठानी को सुनाई। और जेठानी अपनी पति से बोली, वापस आकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोवनी और पाटे से पीटो। तो उसका पति बोला, मैंने तो आज तक कभी भी तुम पर हाथ ही नहीं उठाया, तो मैं तुम्हें धोवनी और पाटे से कैसे पीटूं। परंतु जेठानी नहीं मानी, वह जिद करने लगी तो उसके पति ने उसे धोवनी और पाटे से पीटा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रख दिया और सो गई। रात को विनायक जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। तब जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, आपने देवरानी के घर सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवा वाला देसी घी का चूरमा बनाकर रखा है, वह खा लो। गणेश जी ने खा लिया और फिर बोले, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपट लूँ। तो जेठानी बोली, देवरानी की कुटिया थी छोटी सी, मेरा तो पूरा महल पड़ा है, चाहे जहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, कहाँ पहुँचूँ। तो जेठानी बोली, देवरानी के सूखे बाल थे, मैंने तो तेल लगाया हुआ है, सर से पोंछ लो। गणेश जी ने पोंछा और चले गए। धन की लालची जेठानी सुबह जल्दी उठी तो उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई है और पूरा घर गंदगी से महक रहा है। तो वह रोने लगी और बोली, गणेश जी, आपने ये क्या किया। देवरानी को हीरे मोती दिए और आपने मुझे ये गंदगी किस लिए दी। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे, ऐसा क्यों। उसने गंदगी साफ करने का बहुत प्रयास किया, वह बढ़ती ही जा रही थी। जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, सब तुम्हारे लालच के कारण ही हुआ है। तब वह गणेश जी महाराज से रो रो कर विनती करने लगी और तब गणेश जी महाराज ने कहा कि यह सब तुम्हारी देवरानी से जलने के कारण हुआ, यह सब तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। तब गणेश जी ने जेठानी को सबक सिखाते हुए अपनी माया वापस समेट ली। तो हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे देवरानी पर कृपा की, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, आपका व्रत करने वाले, आप सब पर कृपा करना, सबका कल्याण करना। जय गणेश जी महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय गणेश भगवान की।